नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा विषय है कि क्या प्रोडक्ट या कंपनियां भी मरती हैं। ठीक सुना आपने कि क्या प्रोडक्ट भी कभी मरते हैं और क्या इन प्रोडक्ट्स को मरने से बचाया जा सकता है। यह टॉपिक शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, किंतु यदि आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि क्या प्रोडक्ट भी मरता है। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य मरता है, जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है और उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, वैसे दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना जो नहीं मरेगा। आप सोचेंगे कि क्या जितने भी नामी ब्रांड हैं आज या जितनी भी नामी कंपनियां हैं, क्या ये सब खत्म हो जाएगी और होंगी तो कब? यह एक पेचीदा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। और दूसरी बात कि अगर यह प्रोडक्ट मरेगा तो क्या इसे रोका जा सकता है? जी हां, निश्चित रूप से इसे रोका जा सकता है। यानी दो बात शाश्वत सत्य है लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहली तो यह कि क्या प्रोडक्ट मरता है? निश्चित रूप से प्रोडक्ट मरता है। जो प्रोडक्ट जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरी बात, प्रोडक्ट को मरने से बचाया जा सकता है। जी हां, प्रोडक्ट को मरने से बचाया जा सकता है। बात कॉन्ट्रारी जरूर है किंतु आप बिजनेसमैन के लिए बहुत ही आवश्यक और इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि प्रोडक्ट मरता कैसे है। आइए मैं आपको ले चलता हूं आज से 25, 30, 40 सालों पहले। मैं कुछ ब्रांड्स के नाम बोल रहा हूं जो शायद आपकी स्मृति में होंगे अथवा नहीं भी होंगे। बात करता हूं एम्बेसडर कार की। अगर आप 1960, 70s की बात करें तो नंबर 1 भारत की कार हुआ करती थी एम्बेसडर। बहुत बड़ी कार ब्रांड थी, कोई कंपटीशन नहीं था उस समय, लेकिन धीरे धीरे करके एम्बेसडर कार समाप्त हो गई। आज एम्बेसडर को पहचानने वाला कोई नहीं है। डिटर्जेंट्स की बात करूं तो एक जमाने में सिरमौर साबुन हुआ करता था, डिटर्जेंट हुआ करता था हिपोलिन। आज शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हिपोलिन नाम का कोई साबुन भी हुआ करता था या हुआ करता है। तीसरा, अगर आप पान मसाला की एड कभी देखी हो तो आपने देखा होगा कि मानिकचंद नाम का गुटखा ऊंचे लोग ऊंची पसंद का बोलबाला था। आज वो प्रोडक्ट बाजार में नहीं है। ये कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल हैं जो एक जमाने में, बात करूं मैं क्राउन टीवी की, मैं बात करूं डायनोरा टीवी की, ये कुछ ऐसे ब्रांड है जो उस समय सिरमौर हुआ करते थे 1985 से लगा करके 1990 के बीच। आज वो गायब हो गए, यानी मर गए। तो यहां तक एक बात साबित होती है कि जो प्रोडक्ट जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो क्या उसे कैसे बचाया जा सकता है? और अगर आपके पास भी कोई ब्रांड है और आपकी भी कोई कंपनी है तो उसे किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इसे समझना होगा, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे मनुष्य का एक जीवन चक्र होता है वैसे ही प्रोडक्ट का भी जीवन चक्र होता है, जिसमें सबसे प्रारंभिक अवस्था जिसे इनिशियल अवस्था कहते हैं, उससे बड़ी ग्रोथ की अवस्था जिसे ग्रोथ स्टेज कहते हैं, एक अवस्था और आती है जिसे सैचुरेशन स्टेज कहते हैं। यानी मनुष्य की तरह, यानी बचपन, जवानी और एक प्रकार की वृद्धावस्था। प्रोडक्ट में भी यही सर्कल चलता है, इनिशियल, ग्रोथ और सैचुरेशन। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट अभी किस अवस्था में काम कर रहा है। अगर प्रोडक्ट नया नया है, लोग उसे पसंद करते हैं तो उसे इनिशियल कहते हैं। जब उसे ज्यादा लोग लेना शुरू कर देते हैं, जब उसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं जियो की। जियो का प्लेटफॉर्म अभी बहुत चल रहा है पूरे भारत में, यानी जियो प्लेटफॉर्म अभी एक यंग एज में है, एक जवानी की अवस्था में। सैचुरेशन की बात करूं, यानी अब लोग उससे बहुत परेशान हो चुके हैं या बहुत सेटिस्फाई हो चुके हैं, वृद्धावस्था। जैसे कि एग्जांपल देता हूं BSNL। एक जमाने में ये सिरमौर हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 करके अभी एक क्षय की अवस्था में बढ़ रहा है। इनिशियल स्टेज की बात करूं तो कुछ नई नई कंपनियां जो भी हाल में रिलीज हुई है, ये इनिशियल स्टेज कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमें क्या करना होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को मरने से बचा पाए। 3 तरीके हैं प्रोडक्ट्स को मरने से बचाने के। नंबर 1, अगर आपका प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पर है तो आप इस प्रकार की मार्केटिंग कीजिए, इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग कीजिए, इस प्रकार से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दीजिए कि कस्टमर बार बार आपके प्रोडक्ट को ले और इनिशियल स्टेज से ग्रोथ की तरफ ले जाए। देखिए, मनुष्य की एक विशेषता है कि मनुष्य अगर बूढ़ा हुआ है तो इसका मतलब यह निश्चित है कि वो कभी जवान भी था या कभी बचपन भी था। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। हो सकता है इनिशियल स्टेज के बाद ही प्रोडक्ट की डेट हो जाए, हो सकता है कि ग्रोथ स्टेज के बाद ही प्रोडक्ट की डेट हो जाए, और हो सकता है सैचुरेशन के बाद भी डेट ना हो।
तो मनुष्य की लाइफ साइकिल से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में एक बड़ा फर्क है। तो इनिशियल स्टेज जो है, प्रारंभिक अवस्था है, वहां पर अधिकतम विज्ञापन करना होगा और कस्टमर के माइंड में एक जगह बनानी होगी ताकि वह ग्रोथ स्टेज में आ जाए। ग्रोथ स्टेज में क्या करना होगा? बहुत सरल तरीका है इनोवेशंस का। इनोवेशंस यानी नवीनता लाना। याद कीजिए आप, हीरो होंडा की एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी स्प्लेंडर। स्प्लेंडर मर गई, स्प्लेंडर प्लस ले आया, स्प्लेंडर प्लस को मार दिया, स्प्लेंडर प्लस प्लस ले आया। यानी कंपनियां खुद ही अपने प्रोडक्ट्स को मार देती है और नए प्रोडक्ट्स का जन्म दे देती है ताकि दोनों बातें सत्य सिद्ध हो सके। एक तो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और दूसरा उसे किस प्रकार से जीवित रखा जाए। आज भी हम देखते हैं कि स्प्लेंडर की बाइक मार्केट में मिलती है। एक्टिवा, सिंपल एक्टिवा आती थी, एक्टिवा 4G, एक्टिवा 5G। कुछ टाइम के बाद एक्टिवा 4G को मार दिया जाएगा, 5G को मार दिया जाएगा, 6G आ जाएगा। अरे आईफोन को ले लीजिए, रोज नया नया वर्जन आता है, थोड़ा सा परिवर्तन करके। मतलब क्या? मतलब साफ है, प्रोडक्ट को मार दो, नए प्रोडक्ट का जन्म दे दो। यानी दूसरी स्ट्रेटेजी, इसे कहते हैं इनोवेशन। अगर आपको लंबे समय तक जिंदा रहना है तो आपको इनोवेशन लाना होगा। यानी प्रारंभिक अवस्था में एडवर्टाइजिंग और कस्टमर का बेस बनाना, ग्रोथ स्टेज के अंदर इनोवेशन लाना, और सेचुरेशन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है जब संतुष्टि की अवस्था आती है, चरम अवस्था आती है, जिसको संतृप्त अवस्था बोलते हैं। यहां पर एक वस्तु करनी होगी, एक काम करना होगा, जिसे बोलते हैं इनकारनेशन, अवतार। अवतार यानी आप जानते हैं कि राम और कृष्ण दोनों विष्णु का ही अवतार है, आप कुछ भी कहें। ठीक उसी प्रकार प्रोडक्ट का भी नया अवतार लाना होगा, यानी पुराने प्रोडक्ट को बिल्कुल खत्म कर देना और नया प्रोडक्ट ले लेना। मैंने कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया था माणिकचंद का, कि माणिकचंद गुटका नाम का कोई गुटका हुआ करता था, जिसको कंपनी ने मार दिया और आज RMD के रूप में मार्केट में मिलता है। इसे कहते हैं अवतार। यानी माणिकचंद और RMD दोनों एक ही कंपनी के अवतार हैं। अगर आप पान मसाला के शौकीन हैं तो आप जानते होंगे कि रजनीगंधा और तानसेन एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे करके एक प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट ले जाएंगे। आप समझेंगे कि एक प्रोडक्ट मर गया, वास्तव में उस प्रोडक्ट को मार दिया जाता है और नए प्रोडक्ट को ले लिया जाता है। तो दोस्तों, आप अगर बिजनेस फील्ड से हैं तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से सहायता ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में या कंपनी की लाइफ साइकिल में किस जगह पर हैं, आपका व्यापार किस जगह पर है। अगर इनिशियल स्टेज पर हैं, ग्रोथ स्टेज पर हैं या सैचुरेशन स्टेज पर हैं, तो किस प्रकार से आप अपने व्यापार को, अपने प्रोडक्ट को मरने से बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।